You get to Assalamu alaikum students. Today we do Venn diagram. British mathematicians. सबसे पहले आपने जो हाईलाइट करना है वो डायग्राम, इसकी डेफिनेशन है वेन डायग्राम की. ब्रिटिश मैथमेटिशियन जॉन वेन 1834 to 1923 इंट्रोड्यूस रेक्टेंगल फॉर अ यूनिवर्सल सेट यू. जॉन जो था आपका जॉन वेन एक साइंस मैथमेटिशियन था जिसने 18, ये आपने इसकी डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ इसको याद करना है. एमसीक्यूज आ सकता है और ये क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है. हु इंट्रोड्यूस वेन डायग्राम, तो आपने इसका नाम जो है वो ये आपने इसको हाईलाइट कर लेना है. जॉन वेन. जॉन वेन इंट्रोड्यूस द वेन डायग्राम इन 1834 to 1923. ही इंट्रोड्यूस रेक्टेंगल. उसने एक रेक्टेंगल की शेप में, एक बॉक्स की शेप में रेक्टेंगल की, जैसा कि ये आपका है रेक्टेंगल की शेप में उसने एक यूनिवर्सल सेट यू को रिप्रेजेंट किया. यूनिवर्सल सेट यू. इंट्रोड्यूस रेक्टेंगल फॉर अ यूनिवर्सल सेट यू एंड इट्स सबसेट ए एंड बी एज क्लोज फिगर इनसाइड दिस रेक्टेंगल. और इसके अंदर ए और बी कोई से भी दो सबसेट. सबसेट का मतलब है कि जो सेट ए है उसका हर मेंबर यूनिवर्सल सेट यू में एग्जिस्ट करेगा, या सेट बी है तो वो यूनिवर्सल सेट के सबसेट होंगे. ठीक है, और वो इसके अंदर फॉर एग्जांपल अगर हम सेट ए की बात करते हैं और ये सेट ए, तो इसके अंदर यहाँ पे ये सेट ए है और ये आपका रेक्टेंगुलर बॉक्स जो है ये यूनिवर्सल सेट यू को रिप्रेजेंट करेगा. तो ये आपके पास आ जाएगी इसकी वेन डायग्राम. ठीक है, अब वेन डायग्राम जो है इसके इम्प्लीमेंटेशन है डिफरेंट आपके जो सेट्स के ऑपरेशंस है. फॉर एग्जांपल आपका ऑपरेशन अगर आ जाता है यूनियन है या इंटरसेक्शन है. ठीक है, फॉर एग्जांपल यूनियन ऑफ टू सेट्स, और इसको हमने रिप्रेजेंट करना है यूनियन ऑफ टू सेट्स. हमें टू सेट्स के यूनियन को रिप्रेजेंट करना है थ्रू वेन डायग्राम. ठीक है, तो आप क्या करेंगे, लेट हमने यहाँ पे अब इसके लिए डिफरेंट कंडीशंस हैं. सबसे पहले ये आपके पास एक यूनिवर्सल सेट यू है. अब मे भी पॉसिबल ऐसे हो सकता है कि जो सेट ए और सेट बी है वो ओवरलैपिंग सेट नहीं है. मीन कि डिसजॉइंट सेट है. ए और बी आपके पास ये एक सेट ए है, ये सेट बी है, और इन दोनों में कोई भी ऐसा मेंबर नहीं है जो दोनों में कॉमन हो. कोई ऐसा मेंबर नहीं है कि जो दोनों में कॉमन हो. तो ऐसे सेट को हम कहते हैं डिसजॉइंट सेट. डिसजॉइंट सेट्स. डिसजॉइंट सेट्स इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है. सेट ए एंड बी आर टू डिसजॉइंट सेट्स. ठीक है, लेट सपोज मैं अगर कहती हूँ सेट ए आपके पास है ए इज इक्वल टू 1 2, और सेट बी आपके पास है 3 4, और यूनिवर्सल सेट आपके पास ऐसे यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट होगा जिसमें ये सारे मेंबर होंगे. 1 2 3 भी होगा, कोई भी सेट मेंबर, लेकिन उसके अंदर ए और बी दोनों के मेंबर्स होंगे. तो ये आपके पास आ गया यूनिवर्सल, ये ए और ये बी. अच्छा, अब हम चेक करें ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, कोई एक जैसा नहीं है, तो ऐसे सेट्स को हम कहते हैं डिसजॉइंट सेट्स. अब डिसजॉइंट सेट में अगर आपने यूनियन ऑफ टू सेट्स है, तो यूनियन का क्या मतलब है. यूनियन का मतलब है ए और बी का हर मेंबर आ जाता है. अगर मैं इसका ए यूनियन बी फाइंड आउट करूँगी तो आपके पास रिजल्ट आएगा 1 2 3 एंड 4. रिजल्ट में ए का भी मेंबर और बी का भी हर मेंबर आ गया, जो आपका यूनियन का रिजल्ट आया. तो जब आप इसको वेन डायग्राम में शो करोगे तो इसका मतलब है कि आपके पास ए और बी दोनों के मेंबर रिजल्ट में आ रहे हैं. तो जो आपका रिजल्ट आता है आपने उसको शेड कर देना है. तो रिजल्ट में ए भी आ गया, आप उसको चाहे वर्टिकल लाइन में रिप्रेजेंट कर दें या आप उसको हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट करें. मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट कर रही हूँ. तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ये रिप्रेजेंट करेंगी आपकी ए और बी के यूनियन को, क्योंकि इसके अंदर मैंने ए और बी दोनों को जो है शेडिंग कर दी है. तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए यूनियन बी को. ये आपका ए यूनियन बी है और ये वेन डायग्राम के ज़रिए से रिप्रेजेंटेशन है. लेकिन ये कौन से सेट्स की हैं, डिसजॉइंट सेट्स के लिए. ठीक है, अगर हमारे पास दो सेट्स जो हैं ओवरलैपिंग सेट आ जाते हैं, ओवरलैपिंग सेट्स. ठीक है, ओवरलैपिंग सेट्स में क्या होगा,
कौन से सेट होते हैं ओवरलैपिंग सेट? जिसमें कुछ ना कुछ कॉमन होते हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके पास सेट लेती हूँ, ए आपके पास 1 2 और सेट बी आपके पास है 2 3 और 4. तो हम इसमें चेक करें तो आपके पास एक मेंबर 2 ऐसे है जो दोनों के पास कॉमन है, तो इसको हम क्या कहेंगे? ओवरलैपिंग सेट. ठीक है, इसमें 2 दोनों में कॉमन है, तो सेट ए एंड बी आर कॉल्ड ओवरलैपिंग सेट. ठीक है, हमें इसकी जो वेन डायग्राम के ज़रिए से यूनियन की रिप्रेजेंटेशन करनी है, तो क्या करेंगे? एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाएंगे. ये रेक्टेंगुलर बॉक्स जो है ये रिप्रेजेंट करेगा यूनिवर्सल सेट यू को. अब हमें ओवरलैपिंग करते हुए सेट इस तरह से बनाया जाता है. ये एक सेट ए है आपके पास और ये सेट बी, दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन है. जब कॉमन है तो इसका मतलब ये एक दूसरे को क्रॉस करते हुए गुजरेंगे. इसको कहते हैं ओवरलैप करना. ठीक है, ओवरलैपिंग सेट. ये सेट ए है और ये सेट बी है और ये हमारे पास ओवरलैप कर है. अगर मैं इसके मेंबर लिखना चाहूँ तो सेट ए में 1 भी है, सेट ए में 2 भी है, लेकिन 2 दोनों के पास है, तो ये जो ओवरलैप में कॉमन पोर्शन आया आपने इसमें लिखना है. जो मेंबर दोनों के पास होगा वो इस कॉमन पोर्शन में आता है. ठीक है, इसके पास 3 भी है, ये 4 भी है. ठीक, अभी हमें इसकी यूनियन लेना है, ए यूनियन बी. तो यूनियन में अगर हम यहाँ पे चेक करें, आप यूनियन का रिज़ल्ट निकालें तो यूनियन में सारे मेंबर आ जाएंगे. 1 भी आएगा, 2 भी आएगा जो ए के मेंबर हैं, और 3 भी आएगा और 4 भी आएगा जो बी के पास भी है. ये आपका ए यूनियन बी है. ठीक है, तो ये रिज़ल्ट. अब हमारा इसकी अकॉर्डिंग शेडिंग है, तो अगर आप चेक करें 1 2 3 4 सारे का सारा ही है, तो आप इसको भी सारे का सारा कंप्लीट आप इसे शेड कर देंगे सेट ए को और सेट बी को. ये आपकी शेडिंग होगी ए यूनियन बी. ठीक है, ये ओवरलैपिंग. अभी नेक्स्ट हमारे पास एक तो हमने कर लिया डिसजॉइंट, नेक्स्ट हमने कर लिया ओवरलैप, और थर्ड हमारे पास है कि अगर आपके पास सेट ए और बी दोनों के दोनों जो हैं वो एक दूसरे के सबसेट. ठीक है, लेट ए सेट इज़ द सबसेट ऑफ बी. सबसेट का मतलब क्या है कि अगर आपके पास सेट ए है आपके पास 1 2, तो सेट बी आपके पास है 1 2 3 एंड 4 या 1 2 3 कुछ भी लिख दें. ए का हर मेंबर बी के अंदर मौजूद है, तो हम कहेंगे ए इज़ द सबसेट ऑफ बी. ए का हर मेंबर बी में अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो ए इज़ द सबसेट ऑफ बी. और अगर आपके पास ये सबसेट है तो हम इसको वेन डायग्राम के ज़रिए से कैसे शो करेंगे? हम एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाएंगे और ये बॉक्स रिप्रेजेंट करेगा यूनिवर्सल सेट यू को. अब ए और बी चेक करें तो बी सबसे पहले, ये सेट आपके पास बी आ गया. ए बी के अंदर ही एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम बी के अंदर ही सेट ए को बना देंगे. ये आपके पास सेट ए हो गया. ठीक है, देखिए ए के मेंबर क्या है 1 2, बी के मेंबर क्या है ऑलरेडी 1 2 इसमें लिख दिया मैंने, ये 3 और ये 4. ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, और हमें इसे वेन डायग्राम के ज़रिए से रिप्रेजेंट करना है. अब यूनियन को हम रिप्रेजेंट करें ए यूनियन बी. यूनियन में क्या होगा? ए और बी दोनों के मेंबर आ जाते हैं, तो इसमें हमने इस सारे के सारे कंप्लीट को आपने शेड कर दिया. ये शेडिंग आपकी रिप्रेजेंट कर रही है ए यूनियन बी को. ठीक है, ए यूनियन बी को हमने वेन डायग्राम के ज़रिए से रिप्रेजेंट कर दिया. ये तो हमारा था यूनियन. यूनियन के लिए हमने 3 कंडीशंस की हैं. अगर आपके 2 सेट डिसजॉइंट है देन, अगर आपके दोनों सेट ओवरलैप कर रहे हैं तब कैसे शेडिंग करनी है, और अगर आपके दोनों सेट एक दूसरे के सबसेट है देन हमने इसको कैसे शेड करना है.